नमस्कार। आइए बात करते हैं आज के अखबारों की। और आज के अखबारों में क्या है। देहरादून के दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान ने पहले पेज पर लीड के तौर पर यशपाल आर्य और उनके पुत्र के कांग्रेस में वापसी की खबर छापी है। जाहिर सी बात है, ये प्रदेश की सबसे बड़ी खबर थी, सबने लिया है, इस पर अंदर एक एक पेज भी छापा है और सबने इस खबर में भी खबरें निकाली है। खबरें क्या निकाली है? कांग्रेस में भी संकट है, बीजेपी में संकट है, कई सारे लोगों ने विद्रोह की बात कर दी है और एक आदमी ने, एक आध नेता ने, एक आध इनके कार्यकर्ता ने तो खुलेआम कह दिया है कि ये बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, हम छोड़ देंगे पार्टी। और अगर हम इस पर चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा करने से पहले अगर हम दूसरी प्रमुख खबरों की आज की बात करें तो प्रमुख खबरों में ये है, अमर उजाला ने पेज 1 पर खबर लगाई है, पुंछ में घात लगाकर आतंकी हमला, जेसीओ समेत 5 शहीद। इसके अलावा अमर उजाला ने पेज 1 पे एक छोटी सी खबर छापी है, सिंगल कॉलम, अमिताभ बच्चन को लेकर। अमिताभ बच्चन ने कहा है कि पान मसाले का विज्ञापन नहीं करेंगे और पैसे लौटाएंगे। अमिताभ बच्चन ने पान मसाला बनाने वाले समूह कमला पसंद के साथ विज्ञापन करार खत्म कर दिया है। बिग बी ने उनके पैसे भी लौटा दिए। अमिताभ बच्चन ने अपने 79वें जन्मदिन पर कहा, मैं नहीं जानता था कि प्रतिबंधित उत्पाद का प्रचार कर रहा हूं। वैसे अगर आप अमिताभ बच्चन की वॉल पर जाएंगे, सोशल मीडिया पर जाएंगे, तो कुछ दिन पहले एक यूजर ने, उसके एक पाठक ने, उसके एक फॉलोअर ने इस पर ऐतराज जताया था। तो उस समय अमिताभ बच्चन ने एक तर्क दिया था, वो उनका तर्क है, ये अपना तर्क है। लेकिन मैं ये कहता हूं राजेश जी कि अमिताभ बच्चन अगर ऐसा कर रहे हैं तो अब लंबे समय तक कर रहे हैं और अब ये छोड़ रहे हैं, क्या ये माना जा सकता है कि उनको अभी तक ना पता हो कि प्रतिबंधित उत्पाद? ये जो आपकी बात से मुझे एक चीज ध्यान आई कि ये जो अमिताभ बच्चन वाली खबर है और यशपाल आर्य वाली खबर है, दोनों में समानता है। अच्छा, मुझे जो समझ में आ रहा है, क्योंकि यशपाल आर्य जो है अभी तक भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को असहज महसूस करने की बात कह रहे हैं, लेकिन 4.5 साल बाद उनको समझ में आया कि मैं असहज हूँ, और उसके बाद फिर वो कांग्रेस में आ गए। ठीक इसी तरह से अमिताभ बच्चन जो कह रहे हैं कि अपने 79वें जन्मदिन पर कह रहे हैं कि मैं जो है, मुझे नहीं पता था कि मैं एक प्रतिबंधित उत्पाद का विज्ञापन कर रहा हूं। अमिताभ बच्चन को यह अब समझ में आ रहा है। और अमिताभ बच्चन से तो गुजारिश है सर हमारी कि आपने अभी तक जो भी उत्पाद का विज्ञापन किया है, जो भी पैसा आपका है, उसको लौटा दीजिएगा। और इसी तरह से यशपाल आर्य जी से भी मेरी गुजारिश है कि अभी तक आपको जो भी संसाधन मिले थे, जो भी आपको मंत्री का दायित्व मिला था, उससे संबंध में जो भी आपको उसका मॉनिटरी मिला है, कोई फंड मिला है, सरकारी फंड मिला है, आप लौटा दीजिएगा। और अब अगर बात करें यशपाल आर्य और उनके विधायक पुत्र की, तो यशपाल आर्य और विधायक पुत्र पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं छोटा छोटा बताता हूं केवल, जो इसमें अमर उजाला ने खबर लगाई है। अमर उजाला की खबर मैं थोड़ी सी पढ़ देता हूं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। इस अवसर पर यशपाल आर्य ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी के नेतृत्व और आशीर्वाद से मुझे कांग्रेस के मंदिर में दर्शन करने का अवसर मिला है। खबरें बहुत सारी है, बहुत एंगल है, आप समझिए, लेकिन यशपाल आर्य ने कांग्रेस को मंदिर बताया। यशपाल आर्य का जो मैं कल बयान सुन रहा था टीवी पर और सब जगह जो सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस एक पवित्र मंदिर है। तो यशपाल आर्य जब कांग्रेस में आ गए तब वो कांग्रेस पवित्र मंदिर हो गया। और जब यशपाल आर्य कांग्रेस को छोड़कर गए एन मौके पर, जब बीजेपी में, जब उत्तराखंड में कांग्रेस के इस मंदिर के पुजारी हरीश रावत जी थे, उनको छोड़कर वो चले गए, तो इसका मतलब अब बीजेपी उनके लिए पवित्र मंदिर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यशपाल आर्य अपने साथ पवित्रता लेकर चलते हैं, जहां यशपाल आर्य खड़े हो गए वो जगह पवित्र हो गई। इससे तो मतलब, इससे यही मतलब निकलता है। और गौर करने की बात है कि उस समय भी उत्तराखंड में कांग्रेस के मंदिर के जो बड़े पुजारी थे वो हरीश रावत थे, और आज भी उसके जो बड़े पुजारी है हरीश रावत है। यानी कि अब हरीश रावत के वहां रहते हुए उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि वो अपना पवित्रता का चोला ओढ़कर चलते हैं। इसमें एक और खास बात है, प्रीतम ने क्या कहा है आप समझिए। इसमें कांग्रेस का कैलकुलेशन और बीजेपी का कैलकुलेशन, जीत हार की तो बात ही है। इसमें एक सवाल और आता है, सवाल ये है कि यशपाल आर्य ने बीजेपी छोड़ी क्यों होगी? बीजेपी छोड़ने का मुझे जो एक रीजन समझ में आता है, जो एक कारण समझ में आता है, यशपाल आर्य पूरी तरह से घोर अवसरवादी है। यशपाल आर्य को जहां लगता है कि अब मलाई इधर है, तो वो उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार उनको लगा कि अच्छा वो उस ट्रेंड, मुझे लगता है कि उनका जो ट्रेंड है कि उनको लगता है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। उत्तराखंड का ये राजनीतिक समीकरण वो आज तक उनको ये समझ में आ रहा है। तो अब हो सकता है कि वो इसलिए आए हों कि अब मलाई इधर ज्यादा आएगी, उनको ये महसूस हो रहा होगा। प्रीतम सिंह ने कहा है यशपाल आर्य मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें हर्ज क्या है।
अब देखिए क्या कहा है कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके पुत्र संजीव आर्य की कांग्रेस में घर वापसी के बाद दिल्ली से देहरादून लौट रहे उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह देर शाम जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि वर्ष 2022 में कांग्रेस चुनाव जीतने जा रही है, मुख्यमंत्री का फैसला विधायक और हाईकमान करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि यशपाल आर्य मुख्यमंत्री बनते हैं तो इसमें हर्ज क्या है। यानी कि मुख्यमंत्री के तौर पर इसमें दो चीजें हैं। अगर आप देखेंगे प्रीतम सिंह ने यह कहे कि हरीश रावत को भी आईना दिखाया है, और ये भी है कि ये क्या अगले चुनाव में यशपाल आर्य मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। वो तो सर अब इनकी पार्टी के हाईकमान का डिसीजन होगा, जो भी डिसीजन होगा। लेकिन हरीश रावत की जो बात थी उससे तो शुरू में तो नाम जो हमारी समझ में आ रहा था वो प्रदीप टमटा का नाम समझ में आ रहा था कि प्रदीप टमटा को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने वाले हैं। लेकिन जब कुछ समय बाद फिर जब ये समीकरण बदलते दिखाई दे रहे हैं, और फिर इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, मुझे जो लगता है कि हरीश रावत अभी भी प्रदीप टमटा के पक्ष में होंगे। प्रीतम सिंह और हरीश रावत की जो राजनीतिक जो रसाकसी है वो सबकी समझ में आ रही है, और प्रीतम सिंह ने हरीश रावत की ही बात को फिर घुमाकर उन्हीं के पाले में वो गेंद डाल दिया, फेंक दिया। इसमें यह भी जानना जरूरी है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि आगे आ गए होंगे व्यक्तिगत हित। वैसे व्यक्तिगत हित की बात करें तो ये एक सोचने की बात है कि 4.5 साल बाद ये ज्ञान होता है कि मैं असहज हूं, और हर बार 4.5 साल बाद ही इनको ज्ञान होता है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। तो आधा महीना, वो जो 6 महीने का पीरियड है ना, वो राजनीति में ही अपना, हाँ, मतलब हर बार 4.5 साल बाद इनको होता है। इसमें अगर अखबारों के अंदर की कवरेज करें तो हिंदुस्तान ने पूरा एक पेज छापा है, और उनके अंदर की हेडिंग है उत्तराखंड कांग्रेस को मिला बड़ा दलित चेहरा। और इसके अलावा इसमें एक चीज और छापी है कि अंतिम क्षणों में रुकी तीसरे विधायक की एंट्री। वैसे ये कल से खबर खूब वायरल हो रही है, तीसरे विधायक कौन थे, तीसरे विधायक कौन रहे होंगे। एक पोर्टल ने तो सर पूरा खुलासा ही कर दिया है, और उसमें इन्होंने जो है उमेश शर्मा काऊ का नाम उस पोर्टल ने लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जो उसमें है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि उमेश शर्मा काऊ भी इनके साथ थे, और बाद में जब उनको मदन कौशिक जी का फोन गया तो उन्होंने फिर अपनी डिसीजन को बदला, और मदन कौशिक जी ने उनको एक अवसर देने की बात कही है कि आपको जो है मंत्री पद मिल सकता है। जो पोर्टल में लिखा है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने जो है बता रहे हैं कि वॉशरूम जाने के बहाने वो वहाँ से निकल लिए। ये अच्छी बात है कि वो यहाँ से असहज होकर चले थे और दिल्ली जाकर बीजेपी को लेकर वापस सहजता आ गई। ये सचमुच राजनीति कमाल की होती है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान ने पेज के अंदर के जो 2 नंबर पेज है उनका पूरा दिया, उस पर एक एंकर छापा है कि किसान आंदोलन के कारण मुश्किल दिख रही थी चुनावी डगर। अखबार लिखता है कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के भाजपा छोड़ने की प्रमुख 3 वजह बताई जा रही है। पिछले कई महीनों से लगातार परिस्थितियां ऐसी बन रही थी कि जिससे भविष्य की राजनीति के हिसाब से आर्य भाजपा में खुद को असहज पा रहे थे। किसान आंदोलन के कारण चुनावी डगर भी मुश्किल दिख रही थी। यही कारण है कि 22 के विधानसभा चुनाव से 3-4 महीने पहले ही उन्होंने बेटे संग भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने का निर्णय ले लिया। ऐसे में आर्य के भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल होने के जो प्रमुख कारण है वो और भी प्रमुख कारण गिनाए गए हैं। इसमें एक और बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, मतलब ये अच्छा है, अच्छा कवरेज हिंदुस्तान की है। इसमें है कि सरकार में निर्णय लेने की छूट न मिलना एक बड़ी वजह यशपाल आर्य ने बताई है। ये भी 4.5 साल बाद इनको ज्ञान हुआ है कि मुझे तो कोई वहाँ छूट ही नहीं है। अखबार लिखता है यशपाल आर्य समेत कांग्रेस से आए अधिकांश नेता भाजपा में लंबे समय से असहजता की स्थिति में जूझ रहे थे। आर्य समर्थक नेताओं का कहना है कि कैबिनेट मंत्री भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। ये एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है। इसी के बाजू में एक खबर छपी है डीसी हरक सिंह बोले 30 सीटों पर है मेरा प्रभाव। यानी कि हरक सिंह भी कह रहे हैं कि 30 सीटों पर मेरा प्रभाव है। अब हरक सिंह भी असहज होने लगे हैं। ये भी चुनाव के 4.5 साल पहले असहज हो जाते हैं। हरक सिंह का ये संदेश तो नहीं दे रहे हैं कि कांग्रेस मेरे लिए भी दरवाजे खोल दे और कह दे कि साहब आप आ जाओ, आपके पास 30 सीटें हैं तो सरकार तो आप बना ही लेंगे आराम से।
इस तरह तो बहुत सारी सीटें हो जाएगी। इस तरह तो कुछ सीटें इनको, जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में संघर्ष कर रही है, उधर सरकार देनी चाहिए, बोले हमने बहुत जीत ली है। यहाँ तो अपना जो है वो पूरा हो गया, बहुमत में आ गए हैं, और उसके बाद फिर अब बाकी बच्ची तो उत्तर प्रदेश में दे दें, वहाँ कुछ कम पड़ रही होंगी। उत्तर प्रदेश में दे देते। लेकिन ये नेताओं के चरित्र पर उठते सवाल है और इन सवालों को उठाना चाहिए। एक सोशल मीडिया पे एक मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि बलूनी जी आप जो है, अब आप कह रहे थे हाउसफुल का बोर्ड है, तो आप उस बोर्ड को हटा दीजिए, कुछ लोग बाहर निकल गए हैं। जगह बन गई है, आप हाउसफुल के बोर्ड को हटा दो, जगह बन गई है, तो जगह बनना बड़ी बात है। लेकिन ये केवल बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में जो सरिता आर्य है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व ने गलत निर्णय लिया, तो मुझे भी सोचना पड़ेगा। वो कह रही है कि टिकट नहीं मिला तो मैं भी चली जाऊंगी। कमाल की बात है। लेकिन अगर दैनिक जागरण ने 11 नंबर फुल पेज लिया है इस पे अंदर, और दैनिक जागरण की जो लीड हेडिंग है, उसकी जो लीड खबर है, उसकी हेडिंग है कांग्रेस के दरवाजे खुलने से भाजपा की बढ़ने लगी चिंता। इस हेडिंग पर सर मेरे को एक सबक कहना है। हाँ। कांग्रेस का दरवाजा तो पहले से खुला था सर। हाँ। कांग्रेस का दरवाजा खुलने से भाजपा की चिंता बढ़ी। कांग्रेस का दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है, वो तो चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो पुराने उनके लोग गए हैं वो घर वापसी कर लें। तो ये थी आज के अखबारों की बात और राजनीति की बात। उत्तराखंड में कितने यशपाल आर्य अभी इधर से उधर जाएंगे और कितने यशपाल आर्य असहज महसूस करेंगे, ये तो आगे देखने की बात है। लेकिन अखबारों के साथ कल हम जरूर आएंगे, ये वादा है। थैंक यू।